नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश मिश्रा। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के जाली उप तहसील के सिमलचौरा गांव का निवासी हूं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पौराणिक अभिलेख, पौराणिक साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आई, क्या ये प्राकृतिक थी या फिर मानव जनित थी, इसके बारे में कोई भी पता नहीं चल पाता है कई चीज़ों के बारे में। तो ऐसा ही कुछ एक साक्ष्य हमारे गांव सिमलचौरा में उपस्थित है। मेरे घर के जस्ट ऊपर की साइड उपस्थित है चीज़ें। तो यहाँ पर इसे लोकल लैंग्वेज में 22 ओखली बोलते हैं, क्योंकि एक लंबा पत्थर है, उस पर हैं 22 ओखलियाँ। ओखली होती है जिसमें हम पहाड़ी भाषा में उसे उखो कहते हैं। ओखली में धान कूटा जाता है, उसमें से तिल का तेल निकाल जाता है, बहुत सारे काम किए जाते हैं कूटने संबंधी। तो उसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। मैं जस्ट उसी के बगल में बैठा हूँ, तो चलिए चलते हैं उसके बारे में। अगर आप इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको लगता है कि ये इस काल का हो सकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा उस साक्ष्य की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे जस्ट सामने ये रहा 22 ओखली। इस पत्थर की हाइट लगभग 20 फीट के समथिंग है। 20 तो नहीं होगा, 12 से 15 फीट समथिंग मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो है 22 ओखलियाँ हैं। इसमें इस साइड 2 छोटी ओखलियाँ ये हैं, और इसके उस साइड अगर हम चलें तो यहाँ पर भी ये ओखलियाँ छोटी होती गई हैं। अब इसकी जानकारी मुझे भी नहीं आखिर क्यों। देखिए, आप इस साइड से देखेंगे तो ये ओखलियाँ जो है गहरी होती गई हैं। देखिए धीरे धीरे ये थोड़ा गहरी है, इसके बाद ये गहरी, ये देखिए ये ओखलियाँ धीरे धीरे गहरी होती गई हैं। और यहाँ से इनका आकार भी जो है देखिए आप बड़ा होता गया है। ये देखिए उधर आप छोटा देखेंगे, इधर आते आते इनका आकार भी बड़ा होता गया है। लेकिन लास्ट में यहाँ पर 2 छोटी ओखलियाँ हैं। अब पता नहीं इनका क्या रहस्य रहा हो, क्या किस चीज़ के लिए इसे बनाया गया हो। तो दोस्तों, इसके बारे में भी तथ्य काफ़ी है। मैंने अपनी अम्मा से भी पूछा था इन चीज़ों के बारे में, तो वो बोलते हैं कि पांडव कालीन माना जाता है इनको को। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि कत्तूरी कालीन भी हैं ये चीज़ें। तो इसका कोई परफेक्ट सटीक आंसर मुझे मिला नहीं आज तक। तो मैंने सोचा अब क्यों ना इसे सोशल मीडिया पर डाला जाए, तो वहाँ से कुछ मुझे मिल पाए इन चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसके इसके बाद एक और रहस्यमय चीज़ है। इसके जस्ट अपोजिट साइड वो सीधा मेरे हाथ के सीध में देख सकते हैं, वहीं पर जो है 11 ओखली है। ये है 22 ओखली और इसके जस्ट अपोजिट में 11 ओखली है। अब ये भी समझ नहीं आता कि ये 22 है, वहाँ 11 कैसे। तो काफ़ी रहस्य रहे हैं। तो कहते हैं कि पांडव कालीन में जब पांडव अज्ञातवास में वनों में भटक रहे थे, तो उस दौरान ये चीज़ आए। कोई कहता है कि उनका आकार इतना बड़ा था, तो भीम जब चावल, हमारे पहाड़ों में चलता है चावल और तिल खाना, जो कि बहुत प्रचलित माना जाता है। लोगों को टाइम पास के लिए जरिया चाहिए होते हैं, तो वो भी एक टाइम पास का जरिया होता है। तो उस दौरान जब वो चावल और तिल खा रहे थे, तो उस टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं था कि उनको साफ किया जाए, तो जितना भी हो सके थोड़ा बहुत निकाल लिया करते थे, पत्थर वगैरह हो जाते थे। तो जब खा रहे थे तो उनके दाढ़ में, जो हमारा ये वाला एरिया होता है, उसमें एक पत्थर लगा। तो उन्होंने जब उसे निकाल के फेंका, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसा इतना बड़ा पत्थर निकला। तो ये तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। तो और दूसरी बातें ये आती हैं कि जब अज्ञातवास में पांडव यहाँ पर आए थे, जंगलों में भटक रहे थे, तो वो उस दौरान इन चीज़ों को ला रहे थे, और लाते लाते रात के समय वो ला रहे थे, और उसे उन्हें लाते लाते सुबह हो गई। तो वो इन चीज़ों को यहीं पर छोड़ के चले गए, ऐसा सुना है मैंने। और कई कत्यूरी कालीन में मानते हैं। मेरे को लगता है कि शायद ज़्यादा चांसेस कत्यूरी कालीन के हो सकते हैं, क्योंकि कत्यूरी काल की चीज़ें आज बहुत भी उपस्थित है उत्तराखंड में। तो कोई कंफर्म और सटीक आंसर मुझे आज तक मिला नहीं। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही जस्ट वो अपोजिट साइड 11 ओखली है, मैं वहाँ जा नहीं पाता हूँ क्योंकि दूर है। वहाँ जाने के लिए मुझे मैं दिखाऊँ कितना सफ़र तय करना पड़ेगा। यहाँ से पूरी लंबी खाई है, वो नीचे गधरी जाना पड़ेगा, वहाँ से ऊपर। वैसे शॉर्ट रास्ता यही है, पर अगर आप लंबे पूरा रास्ते में जाना चाहते हैं तो आप इधर से भी जा सकते हैं। पूरा घूम के यहाँ पर रास्ता आता है, रोड में जाना पड़ेगा, रोड से नीचे को यहाँ पर। ये जस्ट इसके अपोजिट में है, पूरा एक सीध में है, ना इधर ना उधर। ये देखिए वो है पूरा सामने, यहाँ पर अभी दिखेगा भी नहीं क्योंकि मौसम क्लियर भी नहीं है। वो नीचे ऐसे दीवार के सहारे से लेटा हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट में ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और अपने वहाँ
की चीज़ों के बारे में भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं चाहता हूँ कि मैं घूमूं और इन चीज़ों के बारे में जानकारी लूँ, पर मुझे समय नहीं मिल पाता, मेरे काम ही ऐसी हैं। थोड़ा मैं शॉप है मेरी, तो वहाँ पर मैं बिजी हो जाता हूँ दिन भर। तो सुबह के टाइम में मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उन समय में थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जिससे कि मेरा बोलने का ढंग ठीक ठाक रहे, मतलब बोल सकूँ। तो ऐसा है यहाँ पर ये चीज़, तो मैंने सोचा कि उन्हें से साझा किया जाए सोशल मीडिया पे। तो काफ़ी पौराणिक है, मैं जब से पैदा हुआ मैंने तब से देखा, हमारे अम्मा लोगों ने भी जब से वो यहाँ आए शादी के बाद, तो उन्होंने, तो हो सकता है कि नहीं बुजुर्गों के पास ये जानकारियाँ रही हों, लेकिन वो अब नहीं रहे हों यहाँ। तो इसका कोई सटीक आंसर मुझे मिला नहीं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसके बारे में बताना चाह रहा था। तो कैसा लगा आपको ये पौराणिक साक्ष्य, तो ज़रूर बताएं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा एरिया है। सर्दियों में बहुत ही अच्छा मौसम, गर्मियों में भी आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम में यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं। बढ़िया लगता है यहाँ से नज़ारा सामने का। अभी तो खैर धुंध लगी हुई है, पर लोकेशन अच्छी है। अगर यहाँ से ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर जाए तो वहाँ पर से और भी अच्छा लोकेशन आता है यहाँ का। ऊपर वो एक चोटी है, उसे हर्षाबड़ा भी बोलते हैं। तो दोस्तों यही मेरा आज का टॉपिक। तो दोस्तों बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये सजेशन, मतलब ये ब्लॉग वीडियो कुछ भी कहें, ये एक रहस्यमय ही रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी आज तक खोज नहीं पाया हूँ। कोशिश करता हूँ लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ, पर किसी को कोई मालूम नहीं होता। वही कहते हैं कि पांडवकालीन है, कतूरी कालीन है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाती है। शायद बहुत पुराना हो, क्योंकि पांडव बहुत साल पहले आए थे, तो इतनी जानकारी तो मुश्किल से ही है कि मिल पाए हमें कोई सटीक। लेकिन आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग पौराणिक साक्ष्यों के बारे में खोज करते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वो आ सकें यहाँ पर और इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें जितना हो सके। तो मिलते हैं आपको हम ऐसी रहस्यमयी अगली वीडियो में। तो बने रहिए, कहीं मत जाइए।